LG मनोज सिन्हा की जानिब से मोहम्मद मकबूल शेरवानी को अगले साल जम्मू कश्मीर के निसाब में शामिल करने का ऐलान कर दिया है। भारतीय फौज की जानिब से जम्मू कश्मीर में कदम रखने की 74 साल मुकम्मल होने पर रंगरेट में वाक़या ओल्ड एयरपोर्ट में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी शरीक हुए। LG मनोज सिन्हा ने अपनी तकरीर में कहा कि मुझे अफसोस है कि पाकिस्तान की बर्बरियत की दास्तानें लोगों तक क्यों नहीं पहुंचाई गई, क्यों नहीं सोमनाथ शर्मा, मोहम्मद मकबूल शेरवानी, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह और लेफ्टिनेंट कर्नल राय की कहानियां अभी तक स्कूल में बच्चों को पढ़ाई जा रही हैं। अब हम कहना चाहते हैं कि अब ये कहानियां अगले साल से जम्मू कश्मीर के तालीमी निसाब का हिस्सा होंगी। मुझे आश्चर्य है कि 75 सालों से इस बर्बरता की दास्तां क्यों नहीं जन जन तक पहुंचाई गई, क्यों नहीं आवाम को पाकिस्तान की काली करतूतों के बारे में बताया गया, क्यों नहीं मेजर सोमनाथ शर्मा, मकबूल शेरवानी, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह और लेफ्टिनेंट कर्नल राय की कहानियां अभी तक स्कूलों में बच्चों को नहीं पढ़ाई जा रही। और आज हम कहना चाहते हैं कि अब कहानियां अगले साल से जम्मू कश्मीर के सिलेबस में पढ़ाई जाएंगी। LG ने मजीद कहा कि 1947 में कश्मीर पर हमला करने वाले कबायली नहीं बल्कि पाकिस्तानी फौजी थे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का हर शहरी हमारे दिल और बदन का अटूट हिस्सा है। कई बार लोग कहते हैं कि साहब जम्मू कश्मीर पर कबायली हमला हुआ था। मुझे लगता है कि इतिहास में अब सुधार की जरूरत पड़ गई है। सच तो ये है कि कबायली के वेश में पाकिस्तानी फौज के जवान थे जिन्होंने हमारे बेगुनाह भाइयों को बेरहमी से कत्ल किया, हमारे घरों को जलाया, हमारी बहनों और बेटियों की असमत लूटी। लोगों को सच्चाई समझनी होगी कि हमारा पड़ोसी आतंक का पर्याय आज नहीं बना। वाज़ेह है 27 अक्टूबर 1947 को ही पहली बार भारतीय फौज ने श्रीनगर के हवाई अड्डे पर हवाई जहाज के जरिए कदम रखा था। ताहम इससे कबल कबायलों ने हमला करके बारामुल्ला पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया था। इसको देखते हुए हुक्मरान महाराजा हरी सिंह जम्मू भाग गए और उन्होंने भारत से फौजी मदद तलब की थी और हुकूमत हिंद ने इलाहा के दस्तावेजात पर दस्तखत के साथ ही अपनी फौज कबायलों के साथ मुकाबले के लिए कश्मीर भेजी। इस दौरान बारामुल्ला कंट्रोल के बाद कबायली अपनी पेशकदमी जारी रखते हुए श्रीनगर एयरपोर्ट पर कब्जा करना चाह रहे थे, जिससे वो महाराजा की जानिब से किसी बैरूनी फौजी मदद को नाकाम बनाते। ताहम इसके बाद मकबूल शेरवानी ने कबायलों को श्रीनगर के रास्ते के बजाय किसी दूसरे रास्ते भेजकर उनकी पेशकदमी को रोक दिया और तब तक श्रीनगर हवाई अड्डे पर भारतीय फौज उतर चुकी थी। इसके बाद जब कबायलों को इसका इल्म हुआ तो उन्होंने शेरवानी पर कई गोलियां चलाकर उसे हलाक करके उसकी लाश को बिजली खंभे से लटका दिया। मकबूल शेरवानी की उम्र उस वक्त 30 साल की बताई जा रही है और वो उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुन थे। रवां साल जुलाई में बारामुल्ला में फौज ने उनकी कब्र की तज़य्युन व आराइश भी की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, नो के कलम।